अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस से आपने जानी बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की आज़ाद उम्मीदवारों को शमूलियत की दावत। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से बातचीत का टास्क शहबाज शरीफ को सौंप दिया। लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, जिस जमात या फ़र्द वाहिद को मैंडेट मिला है उसका एहतराम करते हैं। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, सबको एक दूसरे के साथ बैठना होगा। मुल्क को पहले भी मुश्किलात से निकाला था, अब भी निकालेंगे। मैंने साहब की ड्यूटी लगाई है और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं और हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है, चाहे वो पार्टी है चाहे वो फर्द वाहिद है, हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। बार बार इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम मुल्क के इंतखाबात करवाएं। हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। इत्तेहादी पार्टियों को भी दावत देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। सब इदारे, सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, मीडिया, सब मिलकर अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करें पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने का। हमारा फर्ज है कि इस मुल्क को भंवर से निकाला जाए। हमने पहले भी अल्लाह के फजल करम से मुल्क को मुश्किलात से निकाला है और आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है, जो हमने पहले भी करके दिखाया है और आप जानते हैं। कौम की हालत बदलेंगे, कौम सुख का सांस लेगी। पहले भी मुल्क को मुश्किलात से निकाला, आज भी निकालने के लिए काम कर रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए कम अज़ कम 10 साल चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुस्तकबिल की प्लानिंग के हवाले से बता दिया, अस्पतालों में मुफ्त दवाएँ देंगे। शहबाज शरीफ यूथ के लिए लैपटॉप खरीद रहे हैं। मुस्लिम लीग नून विफाक और पंजाब की बड़ी जमात बनकर सामने आई है। मोमेंट हमने बनाया था 1990 में, जब मैं पहली दफा वज़ीर आज़म बना था। अगर वो मोमेंटम कायम रहता, आज पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होती। हमने, चाहे वो मुआशी है चाहे वो पाकिस्तान का दिफाई है, पाकिस्तान की मुआशरती निज़ाम है और पाकिस्तान का कोई जो है वो मुआशी और मुआशरती, सबके बारे में न सिर्फ कि हमने उसके लिए काम किया, अपनी भरपूर खिदमत की है। इस कौम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए, हमें कौम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहिए, तब जाके जो है वो हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 10 साल कम से कम स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए। पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा कि पाकिस्तान, लोग कहते हैं इक्तिसादी तौर पे भी इतना मजबूत है और दिफाई तौर पे भी इतना मजबूत है। आज भी आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर पावर है। भाई, हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हो, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हो। मरकज में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम मरकज में भी खिदमत करेंगे, जो पूरे मुल्क की खिदमत होगी, और पंजाब के अंदर भी आप सब की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी खिदमत काबिल कदर हैं और यूथ के लिए ये खड़े हैं। ये लैपटॉप खरीद रहे हैं इंशाअल्लाह। आपको तकसीम करेंगे, कंप्यूटर देंगे, लैपटॉप देंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, वजीफे देंगे इंशाअल्लाह, अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ देंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत साजी के लिए गठजोड़ शुरू हो गया है। लाहौर में बड़ी बैठक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइश गाह पर शहबाज शरीफ
और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। आइंदा हुकूमत साजी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इसाक डार और बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ अली जरदारी को पहुँचाया। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। दोनों रहनुमाओं में मिलकर हुकूमत साजी करने पर इत्तेफाक राय हो गया। दोनों जमातों की जानिब से अपनी अपनी राय पेश की जाएगी। आइंदा मुलाकात में तमाम मामलात को बाहमी मुशावरत से हतमी शक्ल दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम मलिक से। खुरम, बताइएगा मज़ीद इस मुलाकात में से क्या खबरें निकल कर सामने आई हैं? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ और इसाक डार भी मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर पहुंचे। दोनों रहनुमाओं की निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात जो है वो हुई है, जबकि दोनों जमातों ने के रहनुमाओं का निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा हुकूमत साजी के मुंह पर तबादला ख्याल किया गया है। पार्टी ज़राए का ऐसा बताना है, जबकि शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ अली जरदारी को पहुंचाया है। पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम लाने के लिए दोनों जमातों को मिलकर काम करना होगा, पार्टी ज़राए का ऐसा बताना है। जबकि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलकर हुकूमत साजी करने पर इत्तेफाक राय भी जाहिर किया है। पार्टी ज़राए का मजीद इस हवाले से ये बताना था कि हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातों की जानिब से अपने अपने राय पेश की गई है। आइंदा मुलाकात में तमाम तर मामलात को बाहमी मुशावरत के साथ खत्मी शक्ल दी जाएगी। और अब जरा ये बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी के घर से जो है वो रवाना भी हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस लाहौर की तरफ रवाना, जबकि आसिफ अली जरदारी भी निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी के घर से रवाना हुए हैं। पार्टी ज़राए का मजीद इस हवाले से ये बताना है कि आसिफ अली जरदारी लाहौर एयरपोर्ट से निजी तैयारी के जरिए जो है इस्लामाबाद पहुंचेंगे और बिलावल भुट्टो जो है अगले चंद दिन लाहौर में क्याम करेंगे। और मतवक्का है कि कल आसिफ अली जरदारी दोबारा लाहौर आए और दोबारा एक अहम मुलाकात हो और उसके बाद जो है दरमियानी रास्ता निकले और मिल जोड़कर जो है वो हुकूमत बनाई जाए। जी बहुत शुक्रिया खुरम मलिक, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आम इंतखाबात 2024 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक कौमी असम्बली के 265 हल्कों में से 241 के नताइज मौसूल हो चुके हैं। इंतखाब जीत कर कौन कौन सा मारूफ सियासतदान कौमी असम्बली में विराजमान होने को तैयार है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंतखाबी मार्का सर हुआ। कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों के लिए वोटों की गिनती। अब तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर नुमाया है। MQM पाकिस्तान तीसरे नंबर पर राज कर रही है। JUI PMLQ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी BNP और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी कौमी असम्बली में नशिस्त हासिल कर चुकी है। इंतखाबात 2024 में जीत कर सियासी रहनुमाओं और मारूफ सियासतदानों ने कौमी असम्बली में रसाई हासिल कर ली है, जिसमें सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, सरबराह MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी शामिल हैं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, मरियम औरंगजेब, हमजा शहबाज, अलीम खान, हनीफ अब्बासी, लतीफ खोसा, नूर आलम खान भी कौमी असम्बली की नशिस्त जीतने में कामयाब रहे। मुल्तान का गिलानी खानदान का मुनफरिद एजाज। 4 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने वाले तमाम उम्मीदवार कामयाब। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अपने 2 साहबजादों के हमरा कौमी असम्बली के रुकन बन गए। कराची के बगैर कोई हुकूमत मुकम्मल नहीं होगी। 3 सतरी मुतालबात लेकर ऐवानों में जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को वोट देने से पहले अपने मुतालबात को शर्त बनाएंगे। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़े कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल बोले अपने मुखालफिन के लिए भी काम करेंगे। हम जमहूरियत को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन हमारी शर्त वही है, जिसको बात करनी है वो हुकूमत साजी के लिए ना करे जी, हमसे कानून साजी की बात करें। हम 3 सतरी सिर्फ 3 सतरी मुतालबा लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी है, पाकिस्तान की रियासत के लिए भी है, मईशत के लिए भी है और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की आवाम के लिए है। लोगों ने हम पर एतमाद करके हमारे कांधों पर अपने एतमाद का बोझ डाला है। हमें इस बोझ को हर हाल में उठाना है। अपने हलके में हर वो इंसान जो रहता है वहां पर, ये आज उनके MP MNAs हैं, उनको
सिर्फ अपने वोटर्स को नहीं, आज अपने हलके में रहने वाले एक एक शख्स, एक एक इंसान के दुख को कम करने, खत्म करने की फिक्र करनी है। उसके हर हाल में उसके साथ खड़ा होना है। नवाज शरीफ के कारकुन ने एक पार्टी के चेयरमैन को शिकस्त दे दी। बोले, कहा था कि 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो को कराची छोड़ कर आएंगे। नून लीग रहनुमा अता तारड़ ने नून लीग का भरपूर साथ देने पर अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। से कारकुन ने एक पार्टी के चेयरमैन को आपकी मदद से अल्लाह ताला के फजल से मात दी है। मैं कहता था 8 फरवरी आने दो, मैं कहता था ये बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं कहता था ये हमारी क़यादत के बारे में ज़बान दराजी करता है, मैं कहता था कि इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इसको कराची छोड़ के आएंगे। और आपने तो कमाल ही कर दी, आपने तो हद ही खत्म कर दी। आपने तो 80,000 की लीड बिलावल के ऊपर दे के भेजा है। नवाज शरीफ के शेरों, नवाज शरीफ की शेरनियों, मैं अपने हलके के भाइयों का, बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भी कायद को बताने आए हैं कि आप कायद से कितनी मोहब्बत करते हैं। लाहौर से भी बिलावल भुट्टो की खुली लीड थी। बंद कमरों में सब काम हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर में नतीजा अचानक तब्दील हुआ है। जादू तो बहुत सारी सीटों पर चल रहा होगा, लेकिन यहाँ भी हुआ है। ऐप बंद कर दी गई तो हम फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन पहुँचे। लाहौर में बिलावल भुट्टो के वोट गायब कर लिए गए। हम पिटीशन लेकर लाहौर हाई कोर्ट गए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। हमें दरवाज़ा खोलना और खुलवाना भी आता है। चल की क्लियर लीड, पूरे दोपहर की लीड थी, पूरी शाम की लीड टीवी पे आ चुकी, हर चैनल पे आ चुकी। बहुत सौ की लीड आगे पीछे हुई, मगर इतनी लीड उनकी तो डबल थी। सब गायब, सब हवा में गायब। अब तो बंद कमरों में सिचुएशन सारी चली है आपके सामने, लेकिन अब आप उन्होंने गायब कर देंगे कमरा बंद करके, तो आप कहें कि हम सवाल भी ना उठाएं। हम ज़रूर उठाएंगे। इतना तो हमारा बनता है कि हम ये सवाल करें कि सुबह और रात में और आज के दिन में कैसे इतने चेंजेस हुए। हमने एक सीट की बात की है और अपने खदशात और ऐप वगैरह का बताया आपको। सिंध में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी ने 82 नशिस्तें जीत ली। हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 21 हल्कों से MQM पाकिस्तान जीत गई। आज़ाद उम्मीदवार 14 सीटें ले सके। GDA और जमात इस्लामी 2-2 नशिस्तों पर कामयाब रही। 9 हल्कों के नताइज आना भी बाकी हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की गिरफ्त मजबूत, तीर निशाने पर लग गया। PS10 लाड़काना 1 में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फरियाल तालपुर कामयाब हो गयी। PS12 में सुहेल अनवर सयाल ने 54,077 वोट लेकर फतह का झंडा गाड़ा। PS26 खैरपुर से कायम अली शाह 47,234 वोट लेकर फातेह करार पाए। GDA के इमाम बख्श 19,567 वोट हासिल कर सके। PS61 हैदराबाद 2 से शर्जील मेमन की जीत का ऐलान हुआ। PS77 जामशोरों में साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मैदान मार लिया। आगा सिराज दुरानी, शाजिया मरी, मखदूम जमीलुज़्ज़मा भी अपने अपने हलकों में जीत गए। PS91 कराची कोरंगी 2 में जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक 23,499 वोट लेकर कामयाब हो गए। PS90 कराची कोरंगी 1 में MQM पाकिस्तान के शारिक जमाल 35,609 वोट लेकर बाजी ले गए। पंजाब असम्बली के हलकों के नताइज आने का सिलसिला जारी है। इब्तदाई नताइज में नून लीग का पलड़ा भारी। सूबाई असम्बली की 276 नशस्तों के नताइज मौसूल हो गए। नून लीग 123 नशस्तें ले उड़ी। 120 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी ने 10 नशस्तें समेट ली। मुस्लिम लीग काफ 5, तहरीक लबैक और इस्तेकाम पाकिस्तान ने एक सीट जीत ली। 20 नशस्तों के नताइज आना बाकी हैं। पंजाब असम्बली में शेर की धाड़, नून लीग को बरतरी। PP 159 में लीगी उम्मीदवार मरियम नवाज 23,354 वोट लेकर फातेह करार पाईं। आजाद उम्मीदवार महर शराफत अली 21,191 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP 158 में शहबाज शरीफ कामयाब करार पाए, 38,642 वोट हासिल किए। PP 153 लाहौर में ख्वाजा सलमान रफीक ने 35,232 वोट लेकर मैदान मार लिया। आजाद उम्मीदवार मियां अवेस अंजुम 33,027 वोट लेकर
दूसरे नंबर पर रहे। PP 150 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नजीर 34,956 वोट लेकर सीट बचाने में कामयाब हो गए। PP 171 में आजाद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल 61,847 वोट लेकर फातेह करार पाए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महर इश्तियाक अहमद 36,955 वोट ले सके। PP 31 गुजरात 6 में मुस्लिम लीग काफ के शाफे हुसैन 64,132 वोट लेकर कामयाब हो गए। PP 32 में चौधरी सालिक हुसैन ने 55,615 वोट लेकर आजाद उम्मीदवार परवेज इलाही को शिकस्त दी। बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तों के नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। नून लीग ने 8 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी भी सूबे में 8 नशस्तें ले उड़ी। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने 6 सीटें जीत लीं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, आज़ाद उम्मीदवार भी 4 सीटें लेने में कामयाब रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।